कुकिंग प्रतियोगिता के खेल में हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। दोस्तों, मन अति सुंदर में अब दिखाई दे रहा है राधिया अपने भोलेनाथ की मर्जी से हर प्रतियोगिता में अपनी पहचान और मुकाम बखूबी हासिल कर रही है। लेकिन इस बार प्रतियोगिता में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दादी भी दंग रह गई। दरअसल नियम यहाँ रखा गया कि जो बहू सबसे पहले आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति का हाथ पकड़ लेगी वही इस राउंड की विजेता बनेगी। जैसे ही घोषणा हुई सभी बहुओं की आंखों में पट्टी बांध दी गई और उनसे कहा गया कि अब वे अपने पति को खोजे। बाकी बहुओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ नजर आ रही थी क्योंकि उनके पति यही मौजूद थे, इसीलिए उनके लिए यह खेल ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन राधिया पूरी तरह से टूट गया क्योंकि उसके पति का तो कोई अता पता ही नहीं था। बेचैन राधिया बार बार भटकती रही। तभी हुआ भोलेनाथ का चमत्कार। प्रथम अचानक भागते हुए आते हैं और सीधे राधिया से टकरा जाते हैं और राधिया जैसे ही गिरने वाली होती है प्रथम उसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं और अपने इजहार मोहब्बत से राधिया का दिल जीत लेते हैं। यही वजह रही कि राधिया ने इस राउंड को सबसे पहले जीत लिया। राधिया हर मुश्किल घड़ी को पार करते हुए आगे बढ़ गई। तभी मंच से यह घोषणा होती है कि अभी सब पत्नियां अपने पति को छुएगी और जो महिला सबसे पहले अपने पति को छू लेगी वही बनेगी इस प्रतियोगिता की विजेता। सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और माहौल पूरी तरह रोमांच से भर जाता है। राधिया अपने मन में सोचने लगती है, प्रथम जीत तो यह है ही नहीं तो मैं किसका हाथ पकड़ूंगी, इस खेल में कभी नहीं जीत पाऊंगी। इधर रजनी को राधिया की चिंता सताती है और वह तुरंत प्रथम को फोन करती है, बेटा इस समय राधिया को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर तू नहीं आया तो राधिया हार जाएगी। प्रथम हैरान रह जाता है और सोचता है कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। तभी रजनी सच बताती है कि प्रतियोगिता का नियम है कि हर पत्नी को अपने पति को सबसे पहले छूना है। यह सुनते ही प्रथम दौड़ जाता है और तेजी से राधिया के पास पहुंच जाता है। उधर राधिया आंखों पर पट्टी बांधे दोनों हाथ आगे फैलाई धीरे धीरे कदम बढ़ा रही होती है और अचानक ही प्रथम से टकरा जाती है। अगले ही पल वह सीधे प्रथम की बाहों में गिर जाती है। पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज रहा होता है। राधिया ही विजेता है। लोग खुशी से झूमने लगते हैं। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। मित्तल परिवार के लोग गर्व से तालियां बजाते हैं लेकिन दादी और उर्मी के चेहरे पर शिकन साफ झलकती है क्योंकि वे कभी नहीं चाहती थी कि राधिया जीत हासिल करे। हर साल जीतने वाली एकता भी चुपचाप तिलमिला जाती है क्योंकि इस बार उसकी जगह राधिया ने ले ली थी। मंच पर राधिया और प्रथम का नाम पुकारा जाता है। दोनों हाथों में हाथ डाल सबके सामने खड़े होते हैं। यह नजारा देख रजनी के चेहरे पर संतोष और खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि राधिया की जीत में उसका सबसे बड़ा योगदान था। अगर रजनी समय पर हस्तक्षेप न करती तो शायद राधिया यह मुश्किल घड़ी कभी पार नहीं कर पाती। अब सवाल यह है कि क्या राधिया की इस जीत का असली श्रेय उसकी हिम्मत को चाहता है या फिर रजनी की समझदारी और समय पर किए गए फैसले को। राधिया जो हमेशा अपनी दादी को सम्मान की नजर से देखती थी अब एक ऐसे सच से सामना करने वाली है जिसे जानकर उसके होश उड़ जाएंगे। उसे पता चलेगा कि उसकी दादी की वह इंसान है जो नहीं चाहती थी कि वह प्रतियोगिता जीते। यह सुनकर राधिया का दिल टूट जाएगा। उसे यकीन नहीं होगा कि जिस दादी ने हमेशा मीठे बोल बोल और उसे प्यार दिया वही उसके सपनों को तोड़ने की साजिश रची रही थी। दर्द और गुस्से के बीच हिम्मत जुटाकर राधिया सीधे दादी के पास जाएगी और पूछेगी, दादी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दादी अनजान बनने का नाटक करेगी और कहेगी, हमने क्या किया राधिया। तब राधिया पूरी सच्चाई सामने रखते हुए कहेगी, आप नहीं चाहते कि मैं यह मुकाबला जीतूं, आप जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी ताकि मैं हार जाऊं और सब लोग मुझ पर हंसे। राधिया की बातें सुनकर दादी एक पल के लिए चौंक जाएगी लेकिन तुरंत अपने को संभालते हुए कहेगी, यह सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस बार राधिया पीछे हटने वाली नहीं थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह दादी की आंखों में देखते हुए कहेगी, झूठ मत बोलिए दादी, मुझे सब पता है और अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यह मुकाबला मैं ही जीतूंगी। आप जितनी भी चाहे मुश्किलें बढ़ा लीजिए लेकिन मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगी।